ओम कृष्णते नमः। ओम नमस्ते सद्गुरु तमसो ज्योतिर्मृत्युर्नामृतम्। ओम शांति शांति शांति। गोतोणित। गो शब्द से, गो शब्दात् परम सर्वनाम स्थानं नित भवति। नित कार्यम तत्र भवति। नित भवति, नित्वत् भवति है। नित कार्य होता है। नित कार्य क्या है? अचोनिति वृत्ति। गौ गाओ गावा तपरकरणम किम? गोता इत्यत्र तपरत्वं तु वर्णनिर्देशे भवति न। तर्हि अत्र गो शब्दः अस्ति। तर्हि गो शब्दः ओकारान्तस्य उपलक्षणीभूतं वर्तते इति कृत्वा तत्र तपरस्य योजना कर्तव्या। वर्ण निर्देश एव जाता है। यदा गो शब्दः ओकारान्तस्य उपलक्षणं स्यात् तदा वर्ण निर्देश एव जाता। तत्र ओकार तपर ओकार यदा तपरा क्रियते तदा तपरस्तत्कालस्य अधिकस्यापि ग्रहणं न भवति, न्यूनस्यापि ग्रहणं न भवति। बहुव्रीहि कृते गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति चित्रगो शब्दस्य रसत्वं जातम्। तत्र असति तपरकरणे अङ्गाधिकारे तस्य तदुत्तरपदस्य इति वचना तदन्तविधिम् अभ्युपगम्य स्थानिवत् भावेन गो शब्दात् परम गो शब्दान्तमेतदङ्गम् एवं स्वीकरिष्यते तदा निद्वद्भाव प्राप्नोति। तप्रकारणे तु तत्काल नियमे सति न भवति भिन्न कालत्वात्। तपरस्तत्कालस्य इत्यत्र अनग्रहणस्य निवृत्तत्वात् अनणोऽपि तत्काल नियमो भवत्येव। अणित्यनेन किं भवति? पर्णकारस्य ग्रहणम् अस्ति। पर्णकारेण अण् प्रत्याहारः क्रियते। परं यदा अण् न आगच्छति तदा अनणोऽपि तपरस्तत्कालस्य नियमं करिष्यति। अनण् विषयेऽपि नियमः प्रवर्तिष्यते। गो को तपर, गो को तपर है। गो शब्द उपलक्षण है ओकारांत। ओकार बहुव्रीहि में ये जो बात मैंने बताई कुछ पकड़ में आई। गो स्त्री और उपसर्जन से रस होता है तो तपर कर नहीं करेंगे तो अंगाधिकार में तो तदंत विधि स्वीकृत है ना। तस्य च ग्रहणम भवति तदुत्तर पदस्य च। तो सर्वे सर्वपदादेश इस न्याय से स्थानीय भाव से गो शब्दांत हो जाएगा। चित्रगु शब्द जो है वो गो शब्दांत हो जाएगा। वो निर्णित भाव पाएगा। तपर करने तो तत्कालार्थे सति न भवति भिन्न कालत्वात्। तपरस तत्काल में अण की अनुवृत्ति नहीं आई तो अनण का भी तत्काल नियम होता है। तो यहाँ अनण क्या है? अनण क्या है यहाँ? अनण क्या चीज है यहाँ पर? अनण का भी तत्काल नियम होता है। जैसे वृद्धिरादेश में आ है ना, वो अनण है। इस तरह से देख रहे हैं। अण प्रत्याहार में जो आते हैं ना जो अक्षर, वही अण है। उससे भिन्न जो भी है वो अनण है। तो अनण ये हो जाएगा ओकारांत जो है होते हुए भी तत्काल नियम कर देगा। ओकारांत
ओकारांत जो है गो शब्द को पकड़ रहे हैं ना। पितृगु जो शब्द है, शबलगु शब्द है, इसमें अनण क्या है? अनण का भी तपरकरणम किम, तो अनण भी यहाँ पर तपरस तत्काल से कार्य करेगा। अनण में भी जैसे वृद्धिरादेश में आ जो अनण है उसमें भी तपरस तत्काल से कार्य करता है। ऐसे कुछ वाक्य बोल रहा हूं मैं वहां पहुंचने के लिए। अनण क्या है, उदाहरण दिया मैंने। वृद्धिरादेश में जो आ है वो अनण है। अनण क्यों है? क्योंकि अ ई ऊरी अक्षर समामनाय में जो पठित वर्ण है वही अण के अंतर्गत आते हैं, उसमें अणदित सवर्ण सूत्र में। तो अनण क्या है यहाँ पर? यही मुझे लग रहा है कि जैसे अण अनण के समुदाय को अनण ही कहते हैं। जैसे वहां अक, वो जो अक है ना, अगलो, वहां तो कह देते हैं। जैसे अच और अनच के समुदाय को अजादेश नहीं कहते। ये जो सूत्र है, अचा परस्मिन पूर्विदो। जैसे कहीं अकंग आदि आदेश होते हैं तो उसको अजादेश, अच और अनच के स्थान में जो आदेश होता है उसको अजादेश नहीं मानते। समुदाय के स्थान में जो आदेश होता है, अजहल समुदाय को आदेश होता है, वो अजादेश नहीं कहलाता। कथम हे चित्रगो हे शबल गव, हे चित्रगो में दोबारा फिर संबोधन में हे चित्रगो बन गया। बहुवचन में जसी से गुण होकर अवादेश होकर हे शबल गव बन गया। अंग वृत्ते पुनर्वृत्तो, हे चित्रगो में रसवस गुण है और हे शबल गवा में जसी से गुण है। तो यहाँ सत्यपि तकारे स्थानीयत्वात्, यहाँ पर तकार के होते हुए भी स्थानीयत्वात् तत्कालत्वात् नित्यम प्राप्नोते। सत्यपि तकारे कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, गोता है हे चित्र गो, स्थानीवत से स्थानीवत से वो गो मान दिया जाएगा। तत्काल होने से नित्य प्राप्त होता है। से स्थानीवत भाव विषय लक्षण प्रतिरोध परिभाषा, मतलब स्थानीवत भाव में लक्षण प्रतिरोध परिभाषा तो लगती नहीं है। मतलब तपर तो कर दिया, रस्व से गुणा, जैसी जैसे संबुद्धि और जस में गुण हो गया तो हे चित्र गो हे चित्र गवा यहाँ प्राप्त होने लगेगा। तत्कालत्वात् इति अभिप्राय। दोनों से लक्षण, लक्षण प्रतिरोध परिभाषा जो है ना, ये तो लाक्षणिक है। कोई कहे चित्रगु को चित्रगो बना है तो कहते हैं परिभाषा जो है ना स्थानीवत में नहीं लगती। यत्र ही स्थानीवत भाव तत्र ऐसा लोग तिष्ठते, जहाँ स्थानीवत भाव है वहाँ ये परिभाषा उपस्थित नहीं होती। अन्यथा स्थानीवत भाव अनर्थ से, स्थानीवत भाव जो है अनर्थक हो जाएगा।
एष तु हे चित्रगवम् इत्यत्र परिहारः न तु चित्रगवा इत्यत्र अनिष्ठितत्वात्। अवादेशे कृते निष्ठितत्वम् अत्र भविष्यति न च गुणमात्रे अप्रयोगार्थत्वात्। चित्रगो में तो अंग वृत्ते पुनर्वृत्तावधि निष्ठितस्य संबुद्धि जसोर गुणे कृते नित्यं न भवति। कहते ये परिहार चित्रगो में तो लग सकता है, ये अंग वृत्ते पुनर्वृत्त अविधिर निष्ठितस्य, क्योंकि चित्रगो में निष्ठितत्व है और ये चित्र गवा में निष्ठितत्व नहीं है, अवादेश की अपेक्षा है। अभी चित्रगो जो है ना, निष्ठितत्व अत्र भविष्यति अवादेशे ही कृते, अवादेश करने पर निष्ठितत्व आता है, गुण मात्र में निष्ठितत्व नहीं है। निष्ठितत्व का अर्थ होता है प्रयोगार्हत्व। अंग वृत्ते पुनर्वृत्तौ अविधिर निष्ठितस्य, निष्ठितस्य माने प्रयोगार्हस्य, लौकिक प्रयोगार्हस्य, लोक में जिसका प्रयोग के योग्य शब्द बन गया। जो प्रयोगार है उसको निष्ठित कहते हैं, जो अप्रयोगार है वो अनिष्ठित है। तो चित्रगु का जो चित्र गो बनता है ना, वो तो प्रयोगार है संबोधन में, लेकिन जो जस विभक्ति में है ना, वो तो प्रयोगार ही नहीं है। तो ये परिहार गो में तो लग जाएगा, इसमें जस में नहीं लगेगा, मतलब संबुद्धि में तो लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। अंग वृत्ते पुनर्वृत्त अविधिर निष्ठित संबुद्धि जस और गुणे कृते नित्यम न भवति, गुण कर लेने पर नित्य नहीं होता। चित्र गो में ये परिहार चलेगा, चित्र गवा में नहीं चलेगा। इसलिए ये परिहार अव्यापक है, सब उदाहरणों को संग्रह नहीं कर रहा है। इसके लिए परिहार, इस परिहार से अतुष्ट होते हुए परिहारांतर दे रहे भाष्यकार, अथवा कहकर। गोता इति संबंध लक्षण षष्ठी, गोता में संबंध लक्षण षष्ठी है। गोता संबंधी यत् सर्वनाम स्थान मिति, गो संबंधी जो सर्वनाम स्थान है ऐसा अर्थ निकलेगा। यत्से तदर्थस्य एकत्वादिषु सर्वनाम स्थानम तद गो सर्वनाम स्थानम इति उच्यते। और जो गो और गो शब्दार्थ से एकत्वादिषु सर्वनाम स्थान, गो शब्दार्थ का जो एकत्वादि है वो गो सर्वनाम स्थान कहलाता है। यत्से तदर्थस्य एकत्वादिषु सर्वनाम स्थानम, गो शब्दार्थ से एकत्वादिषु सर्वनाम स्थानम तद गो सर्वनाम स्थानम उच्यते। चित्रगु शब्दार्थु सर्वनाम स्थानम तदन्य पदार्थ से एकत्वादीन। चित्रगु शब्द का जो सर्वनाम स्थान होता है ना, चित्रगु से आया हुआ जो सु और जस है, वो उसके अन्य पदार्थ के एकत्वादि को कहता है। चित्रागावय स्वामीना, उसके एकत्वादि को कहता है, गो पदार्थ के एकत्वादि को नहीं कह रहा है। चित्रगु शब्द से आया हुआ जो सु और जस है, ये यथार्थ समाधान है। गोत संबंध लक्षणी षष्ठी है। गो संबंधी जो सर्वनाम स्थान, गो संबंधी सर्वनाम स्थान तो कौन होगा? जो गो शब्द के यच्च तदर्थ से एकत्वादिषु, गो शब्दार्थ का जो, गो शब्द का जो अर्थ है गाय, उसके जो एकत्वादि है उससे संबंधित सर्वनाम, उन एकत्वादि में जो सर्वनाम स्थान है वो सर्वनाम स्थान मुझे चित्रगु तपर कर्णम तो निर्देशार्थम है। तो इस परिस्थिति में तपर का क्या मतलब हुआ? बोले निर्देशार्थम, निर्देशार्थम का मतलब हुआ स्पष्ट निर्देशार्थम है। नहीं तो गो इति उच्यमाने गु शब्द से अपनी निर्देश संभव्येत। कोई कहे कि गो को गो निर्देश कर दो, तो बोले गु का भी तो गो बनता है। ऐसा विद्यार्थी को सुविधा देने के लिए आचार्य ने गो तय कर दिया है। आचार्य जी बड़े दयालु हैं। सुहृद भूता, सुहृद भूत्वाचार्य, सुहृद भूत है, सुहृद भूत होते हैं ना,
जैसे संसार में जो जिसका सुहृद भूत है उसको बहुत ही बड़े बड़े शब्द बोले जाते हैं ना, तो कि बिल्कुल हम एक हैं और ये बातें किसी दूसरे तक नहीं जानी चाहिए। और और हम जो है ना कभी भी जो है, कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। और उसके सुख में सुख, दुख में दुख, तो आचार्य सुहृद भूत है, विद्यार्थियों का बड़ा ध्यान रखते हैं। अथवा गोत इति संबंध लक्षण षष्ठी, ये समाधान सही समाधान है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। केचित ओत गिणित इति पठन्ति, ओतो नित सूत्र पढ़ते हैं। द्यो शब्दाद विसर्णाम स्थान विद्यते तदर द्यौ द्याव द्यावा गोता इति तदैव तपर कर्ण निर्देशात ओकारांतोपलक्षणम द्रष्टव्यम। कहते गोता यही तपर कर्ण निर्देश से ओकारांत का उपलक्षण समझ लेंगे। वर्ण निर्देशे से ही तपर कर्णम प्रसिद्धम, वर्ण निर्देशों में तपरकर्ण प्रसिद्ध है। तो ये हो गया। ये तो मेरे को भी अभी जो एक बात कही ना मैंने, तपर करने तो तत्काल आते सपने होती भिन्न काल अर्थात, ये भिन्न काल का क्या देख रहे हैं? रजनीश काल में लिखा तो है, पर इसमें भिन्न काल का क्या है? बहुब्री और गोस्त्री और उपसर्जन स्थिति ह्रस्वोत्तम, रजनीश ने ऐसा लिखा है। अत्र असति तपर करणे अंगाधिकारे तदंत विधेर अभ्युपगमात्, तपर कर नहीं कहेंगे तो अंगाधिकार में तदंत विधिमानी है। सर्वे सर्वपदादेश इति न्याय, मतलब गु को गो आदेश हुआ है, सर्वे सर्वपद आदेश नहीं, गो को गु आदेश हुआ है। सर्वे सर्वपद आदेश का मतलब जो गो है उसको गु आदेश हुआ है, गो स्त्री और उपसर्जन से। गो को गु आदेश हुआ है। न्याय स्थानीवत भावेन गो शब्दांतत्व निद्वत भावा प्राप्त होती, गो शब्दांत हो गया ये स्थानीवत भाव से निद्वत भाव का है, पाएगा। निद्वत भाव पाएगा तो वही वृद्धि आदि। तपर करने तो तत्कालार्थे सती न भवती भिन्न कालत्वात्, तत्काल के लिए जो तपर करण मानते हैं तो यहाँ पर वो कार्य नहीं होगा। भिन्न काल होने से तत्रस्थ तत्काल सूत्र में अण की अनुमति नहीं है, तो तत्काल नियम हो। अनण में भी तत्काल नियम हो जाता है। जो अनण मेरे ख्याल में वही है गो। गो को ही अनण, गो को ही है। और यहाँ तो गो तो नित, और यहाँ तपर करण क्यों किया? तो बोले कि जहाँ चित्रगु हो जाता है, स्थानीय भाव से गो शब्दांत माना जाएगा। ये है गो को गु बना है ना, स्थानीय भाव से गो शब्दांत माना जाएगा, तो फिर इसको नित्वत भाव पाएगा। तो तपर करने से व्यावृत्ति हो रही है, तपर करने से व्यावृत्ति हो रही है। तपर करने से नित्वत भाव नहीं होगा। गोता में जो तपर किया है उसके कारण से भिन्न काल हो गया है ये। तो बोले कथन हे चित्रगो में कैसे हो गया, कैसे मतलब नित्यवत क्यों नहीं होता? तब इन्होंने परिभाषा दे दी, अंग वृत्ते पुनर्वृत्तावधिर निष्ठित से अथवा गोता इति भी हो गया। नलोत्तम हुआ, उत्तम पुरुष कारणाल विकल्प से नित्यवत होता है। नित कार्यम तत्र वा भवति अहम चकर अहम चकार अहम पपच अहम पपाच। सख्युर असंबुद्धो, असंबुद्धो या सखी शब्द
तस्मात् परम सर्वाम स्थानम निद्वत होती सखायो सखाया असंबुद्धो इति किम हे सखे। असंबुद्धो क्यों कहा? तो बोले हे सखे अनंग सौ। सखी शब्द से सौ परता अनंग इत्येम आदेशो भवति स चेत् सु शब्द संबुद्धिर्न भवति। सखी शब्द को सु के पर रहते अनंग कहा हुआ, अनंग इत्येम आदेशो भवति स चेत् सु शब्द संबुद्धिर्न भवति। वो जो सु शब्द यदि संबुद्धि न होवे। हे सखे, सखी शब्द को सु के पर रहते अनंग आदेश होता है यदि सु शब्द संबुद्धि न होवे। चेत सु शब्द संबुद्धिर्न भवति। ऊपर वाले सूत्र में सख्युर संबुद्धों में कहा ना संबुद्धि बिन सु, तो संबुद्धि में तो हे सखे हो जाता है, गुण हो जाता है, रस्व से गुण। अनंग आदेश सु में अनंग आदेश हो गया सखी सखनंग, सखनंग सखन, और सर्वनाम स्थाने सखा असंबुद्धो इति किम हे सखे। ऋदुसनस पुरुदंसो नेसम च ऋकारांतनाम अंगानाम उसनस पुरुदंस सनेह सिते तेषां असंबुद्धौ सौ परता अनंगादेशो भवति। संबुद्धि विंसु के पर रहते कर्ता हर्ता माता पिता भ्राता उसना। ऋकारांत के उदाहरण है कर्ता हर्ता माता पिता भ्राता। उसनस को उसना बन गया अनंग होकर के। फिर सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो सब जगह दीर्घ हो रहा है। पुरुदंसस पुरुदंसा, पुरुदंसस तस्य को अनंग हुआ, पुरुदंसस को अनंग हुआ तो गुणे पर पुरुदंस अनंग अतो गुणे पर उसनस अतो गुणे पर मतलब न उसनस के स को अनंग हुआ अतो गुणे पर अनेहस के स को अनंग हुआ अनेहान। सब जगह अतो गुणे पर रूप हो रहा है पर वो दीर्घ हो रहा है। सर्वनाम स्थाने चा संबंध। उष्णा कवि, गीता में कोई शब्द आता है उष्णा कवि। पुरु दंसा अनेहा, अनेहा तो शायद काल का वाचक है। पुरु दंसा अनेहा, पुरु बहुत, पुरु का अर्थ तो बहुत होता है पर पुरु दंसा तो नहीं दिया उन्होंने। अनेहा शब्द से दिया है जो बने। अनेहा मानी काल और अनेहा मानी पाप रहित, दो अर्थ। अनेहा काल को भी कहते हैं और पाप रहित को भी कहते हैं। पाप रहित। और उष्ण क्या होता है? कवि एक ऐतिहासिक एक नाम होता है, वो होता है गुण संबंधी नाम। तो उष्ण मानी आचार्य, शुक्राचार्य हुआ। मतलब उष्णा का अर्थ आचार्य भी होता है, शुक्राचार्य भी होता है।
आचार्य स्वतंत्र रूप से और शुक्राचार्य, ये तो ऐतिहासिक नाम हो गया और ये गौणिक नाम हो गया आचार्य। और पुरुदंसा जो है, इसको कहते हैं पुरुदंसा। दंस धातु बहुत ज्यादा, जो दंस धातु का अर्थ दंस धातु क्या है? दंस दंस नहीं होती है, वही जो दस्त वो बनता है, दंस दंस ने दसने, दंसु। दसी धातु है एक तो चुरादिगण में, दो धातु है दसी चुरादिगण में, 50 एक दसु दिवादिगण में, 50 एक 51 एक 51 दो 50 एक दसी दंसन दर्शन है। दसी का अर्थ काल विषय, दंसन और दर्शन, और दस दसी इत्ते के, ये भी है धातु ये। तो दंसी मानी दंसन, और दंस क्या होता है? डसना। दंस तो डसना होता है, जिसका दांत बनता है, डसना, डसना काटना। और कौन तो एक ये है 51 दो। दसी धातु बोलने अर्थ में भी है, और दस धातु और दसु पक्ष क्षीण होने में। से दसु से, तसु पक्ष है दसु से। तो दंस धातु है, दंसन दश, पूर्व दंसन बहुत काटने वाला है, पूर्व दंस काम, काम हो सकता है पूर्व दंसस। नमुची का अर्थ भी एक काम होता है, न मुंचती कमपि, जो किसी को नहीं छोड़ता है, सारे अस्तित्व पर राज्य करता है। असंबुद्ध इत्ते, हे कर्ता, हे माता, हे पिता, हे पुरुदंस, हे अनेह, हे उष्ण, संबुद्धि में नहीं हुआ। उष्णसा संबुद्धो विपक्ष अनंगिष्यते, हे उष्णन, उष्णस को इष्टि है ये, देखो इसमें दिया होगा क्या अष्टाध्यायी में, उष्णस संबुद्धो विपक्ष अनंगिष्यते, नगि संबुद्धो इति नलो प्रतिषेधो विपक्षिष्यते, हे उष्ण। तथा चोक्तम संबोधने तु सनसस्त्रीरूपम शांतम तथा नान्तमथाप्यदंतम माध्यन्ति निर्वष्टि गुणन्ति गन्ते नपुंसके व्याघ्रपदां वरिष्ठ। दिया कबर करना संध्या,
संबोधने तु उष्णस, संबोधन में उष्णस के 3 रूप चाहते हैं, एक शांत हे उष्ण, नान्तम हे उष्णन, और एक अदंत। माध्यन्दिनीर्वष्टि गुणम तिगंते, और माध्यन्दिनी आचार्य गुणम इगंत, जैसे हे त्रपो गुणम इगंते नपुंसके व्याघ्र पदाम वरिष्ठ। माध्यन्दिनी जो वैयाग्र पद्य आचार्य है व्याघ्रपार, वो व्याघ्र नपुंसक में हे त्रपो इत्यादि में गुण चाहता है। तप्रकरणम असंदेहार्थ। रिदूषणस में जो रित में तपर किया है वो असंदेह को हटाने के लिए। त्रिजवत क्रोष्टु, क्रोष्टु शब्द तुन प्रत्यांत संज्ञा शब्द, ये तुन श्रृगाल के लिए होता है। संज्ञा शब्द सर्वनाम स्थाने असंबुद्धो करता त्रिजवत भवति। त्रिजंतस यद रूपम तदस्य भवति। त्रिजंत का जो रूप है वो इसका होता है। त्रिजवत क्रोष्टु रूपादि देश है। प्रत्यासत्य कृषेर त्रिजंतस्य रूपम तदति दृश्यते। यूं कहा त्रिजवत, तो पक्त्री भी हो सकता है भाई। ये जो त्रिजवत रूप होता है क्रोष्टा को, क्रोष्टु शब्द है, क्रोष्टु इसको त्रिजवत होता है। क्रोष्टु शब्द होता है तुन प्रत्यांत, उसको त्रिजवत होता है। तो पक्त्री क्यों नहीं होता, गंत्री क्यों नहीं होता है, पठित्री क्यों नहीं होता? तो कह रहे हैं प्रत्यासत्ति न्याय है, उसके उसका जो निकटतम संबंधी है कृष धातु से जो रूप बनेगा ना वही होगा, दूसरा नहीं। प्रत्यासत्ति सामीप्य संबंध को कहते हैं। कृषेर एक त्रिजंत से रूपम क्रिय, कृष धातु का ही। तत्से क्रोष्ट्री ते तद अंतोदातम, क्रोष्ट्री शब्द होता है वो, और अंतोदात होता है। सर्वनाम स्थान इत्ते क्रोष्टून, यानी हुआ त्रिजवत। असंबुद्धो इत्ते हे क्रोष्टो, संबुद्धि में तो ह्रस्व से गुणा हे क्रोष्टो बनेगा। स्त्रियाम च, ये असर्वनाम स्थान के लिए आरंभ है। स्त्रियाम च क्रोष्ट्री शब्द से त्रिजवत भवति। क्रोष्ट्री, क्रोष्ट्रीभ्याम, क्रोष्ट्री भी। स्त्री विषय में भी क्रोष्टु शब्द को क्रोष्टु या तो परसत्य माने, या क्रोष्टु शब्द को स्त्री में वर्तमान दिखाएं, तो क्रोष्टु शब्द को स्त्री में वर्तमान दिखाकर क्रोष्ट्री बन जाए। त्रिजवत होगा तो क्रोष्ट्री बनेगा। रिन टिन रिन्ने वियोगी से घीप आ जाएगा, तो क्रोष्ट्री, क्रोष्ट्री व्याम आदि बनेगा। क्रोष्टु शब्दम केचित गोरादि सुपठंती, ते घीसी प्रत्यय, उनका फिर परसत्य मानेंगे। यूं कहेंगे स्त्रीवाची घी परे हो तो त्रिजवत भाव होता है। तो तेसाम पंच भी क्रोष्ट्री भी कृतई, पंच क्रोष्ट्री विरथई, स्त्री शब्द से लुकी कृते न सिद्ध्यति तत्र प्रतिविधेयम। कहते हैं जो ऐसा मानते हैं तो 5 क्रोष्ट्रियों के द्वारा खरीदा गया कुछ। क्रीतई पंच क्रोष्ट्री भी रथई, 5 क्रोष्ट्री के द्वारा खरीदे गए रथों के द्वारा। तो पंच क्रोष्ट्री भी यहाँ पर आहार्य प्रत्यय आएगा। तेन क्रीतम अर्थ में आराध ठक, और उसका अध्यापूर्ति पहले तदितार्थोत्तर पद समाहरे समास होगा, और उसका संख्या पूर्व द्विगु, और अध्यर्थ पूर्व द्विगु लुक संजयन से आर्य प्रत्यय का लुक, और लुक तद्दे लुकी, तद्दे लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का भी लुक। तो ये प्राप्त होगा तत्र प्रतिविधेयम, स्त्री शब्द से लुकी करते न सिद्ध्यति, फिर वो सिद्ध नहीं होगा। स्त्री शब्द का जब लुक हो गया तो फिर ये क्रोष्ट्री कैसे आएगा? लुक में प्रत्यय लक्षण होता नहीं, तो क्रोष्ट्री शब्द नहीं मिलेगा, क्रोष्टु शब्द मिलेगा, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आई बात? पंच भी क्रोष्ट्री भी क्रीते, पंच क्रोष्ट्री भी रथई। यहाँ स्त्री शब्द का जब लुक हो गया, प्रत्यय का लुक हो गया, शब्द मानी प्रत्यय लुक हो गया, तो प्रत्यय लक्षण होगा नहीं नरुंतंग से, और उसके प्रत्यय क्रोष्टु शब्द, क्रो स्त्री नहीं है तो फिर क्रोष्ट्री भी नहीं मिलेगा, क्रोष्टु मिलेगा। पंच क्रोष्ट्री भी शब्द बनता है
पंच क्रोष्टी भी ऐसा तृतीया के बहुवचन में बनेगा तो वो सब बनेगा नहीं, तो उसका प्रतिविधान करना पड़ेगा। विधेय वचनम एवं शरणम, प्रतिविधान तो यही है कि कुछ वचन बनाना पड़ेगा ऐसा। अब कहते हैं तो गोरादिशु न पठंती, गोरादिगण में नहीं पढ़ते समस्त्रियम अर्थ निर्देश, मतलब इस गोरादिगण में पढ़ेंगे तो स्त्री वाचक शब्द के परे रहते ऐसा अर्थ होगा। स्त्रियाम अर्थ निर्देश, स्त्रियाम वर्तमान क्रोष्टु शब्द भवति कृते यदि देशे भिन्नेभ्यो गीप इति गीप प्रत्यय अतिदेश कर लिया। ये तो गोरादिषु न पठन्ति तेषां स्त्रियाम् इति अर्थ निर्देश, स्त्रियां वर्तमान क्रोष्टु शब्दात् त्रिज्वत् भवति, तो कृते अति देशे अर्थ निर्देश, स्त्री में वर्तमान क्रोष्ट शब्द को त्रिज्वत होता है, अधिदेश करके ऋण में गीप आ जाएगा। तत्र उदात्तीर्ण अल्पूर्वा तंतोदात्त ही क्रोष्टी शब्द होगा, क्योंकि गीप के पर रहते उदात्त उदात्तीर्ण अल्पूर्वा तिथ्यंतोदात्त क्रोष्टी शब्द भवति है। उदात्तीर्ण अल्पूर्वा जो है ना, वो अंतोदात्त ही क्रोष्टी शब्द रहेगा, क्योंकि इस सूत्र का अर्थ है उदात्त के स्थान में जो यण त्रिज कहने से वो अंतोदात्त होगा। हल पूर्व वाला है तो उससे उत्तर ये जो है वो हो जाएगा, प्रत्यय को गीप को उदात्त हो जाएगा। नदी को और आजादी व्यक्ति को उदात्त हो जाता है, क्रोष्टी शब्द अंतोदात्त बनेगा। समझ में आया? उदात्त पूर्वात क्रोष्टी उदात्त क्रोष्टी और आगे क्या है, त्रिज्वत हो गया तो गीप आ गया, ये तो उदात्त है क्रोष्टी शब्द, त्रिजंत है ना, तो फिर इसको उदात्त पूर्वज, इसको नदी को उदात्त हो गया, तो ये इस तरह अंतोदात्त हो जाएगा। तो री को रह हो जाएगा, तो ये जो है ऐसे करेंगे, कैसे करें, कैसे लिखा जाएगा ऐसे, तो क्रोष्टी ऐसा अंतोदात्त हो जाएगा। तो ऐसे बता दिए विभाषा तृतीयादि स्वची, तृतीयादि आजादी व्यक्तियों में क्रोष्ट को विकल्प से त्रिज्वत होता है, क्रोष्ट्रा क्रोष्टुना क्रोष्ट्रे क्रोष्टवे क्रोष्टुहु क्रोष्टोह क्रोष्टरी क्रोष्टौ क्रोष्ट्रो क्रोष्टो, आजादी व्यक्तियों में सब जगह विकल्प से होता है। एक बार उकारांत के रूप होंगे, एक बार ऋकारांत के। तृतीयादि स्थितिकिम क्रोष्टुन, यहाँ पर द्वितीय बहुवचन में तो एक ही रूप होगा। अचितिकिम क्रोष्टुभ्याम, ये भी एक ही रूप होंगे। हलादी व्यक्तियों में भी एक होंगे, आजादी में दो दो रूप होंगे, द्वितीय बहुवचन में एक होगा। त्रिज्वत भावात पूर्व विप्रच्छेदन नुटो होता है। त्रिज्वत भाव से प्रिय क्रोष्टुने अरण्याय, हत क्रोष्टुने वृषल कुलाय, नुट यहाँ क्रोष्टु नाम में नुट पूर्व विप्रच्छेद से हो रहा है, और त्रिज्वत भाव से भी पूर्व विप्रच्छेद से नुम हो जाता है, जैसे प्रिय क्रोष्टुने अरण्याय, नुम हो गया, नुम होने के बाद त्रिज्वत भाव नहीं होगा। नपुंसकलिंग की बात कर रहे हैं, नपुंस इकोची विभक्तो, त्रिज्वत भाव से पूर्व विप्रच्छेद से नुम होता है, और नुम से भी पूर्व विप्रच्छेद से नुट होता है। क्रोष्टी तो श्रीगाली, तो ये पंच भी क्रोष्टी भी कैसे?
वो दे करके कुछ करते होंगे, खरीदते होंगे। हैं? कोई पालते होंगे अरण्य पशुओं को भी। प्रयोग बनाने से है इनको तो मतलब। मैं सोचा कि ये ना पूछे तो ही ठीक है, आखिरी में पूछ ही लिया। मेरे मन में भी आ रहा था कि ये कैसे खरीदते होंगे, क्या करते हैं। हाँ, रथई। 5 क्रोस्ट्रियों से खरीदे गए रथों के द्वारा। हैं? तो मेरे मन में आ रहा था कि ना पूछे तो ठीक है, क्योंकि इसका कोई उत्तर तो है नहीं, क्या बताएं। प्रिय क्रोष्टु ने, यहाँ नुम हो गया जी, त्रिजुत भाव से पूर्व प्रशेष से। और क्रोष्टु नाम में नुम से भी पहले नुट हो जाता है। नुट होने से ना नाम ही दीर्घ हो जाएगा, नाम के पर रहते दीर्घ हो जाएगा। नुम और नुट में नुट तगड़ा है, और त्रिजुत भाव और नुम में नुम मतलब बलवान है। चतुरंडोराम जाता चतुरनुडुह इत्येतयोः सर्वनाम स्थाने परता आम आगमो भवति स उदात्ता चत्वारा नड्वा नड्वाहो विभक्तो लिंग विशिष्ट ग्रहणम न तदंत विधिरत्र इष्यते। प्रिय चत्वा प्रिय चत्वारो प्रिय चत्वार। तदंत विधि तो अन्य काल में हो ही जाता है ना। तदंत विधि तो इस प्रकरण में हो ही जाता है। हाँ, हो अंगाधिकारे तस्य इति वचनात्, ऐसे लिखा है इसमें। अंगाधिकारे तस्य च तदत्तर पदस्य इति वचनात् तदन्त विधि अत्र इष्यते। प्रिय चत्वा प्रिय चत्वारौ, जैसे प्रिय है 4 जिसको, तो आम हो गया प्रिय चत्वारौ प्रिय चत्वारा। प्रिया नड्वान प्रिय नड्वान प्रिया नड्वाहो प्रिय नड्वा। अनडुआ स्त्रियम वाइति वक्तव्य। अनडु को स्त्रीलिंग में विकल्प से आम होता है, अनडु ही और अनड्वा ही। गोरादि पाठात सिद्धम। गोरादि पाठ में क्या कर रखा है, गोरादि पाठ में क्या कर रखा है, चतु शब्द केवल संबुद्धि अभाव। चतु शब्द में केवल तो संबुद्धि नहीं होगी, इसलिए समस्त का उदाहरण बनेगा। हम संबुद्धो संबुद्धो परता। अच्छा, गोरादि पाठ से सिद्ध है ये जो बात समझे। अनडु ही अनडवा ही 2 शब्द पढ़े हैं, गोरादिगण में 2 शब्द पढ़े हैं, तो ये वार्तिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम संबुद्धो संबुद्धो परता चतुरंडो आम आम आगमो भवती। पूर्व का अपवाद है ये, आम का अपवाद है। हे प्रिय चत्वा, अकेले चत्वार शब्द का संबुद्धि नहीं बनेगी। हे प्रिय चत्व, हे प्रिय नड्वन। रीति धातु ऋकारांत से धातु रंग से करादेश भवती। कीर्ति कीर्ता अस्तीर्णम विस्तीर्णम स्त्री धातु थी, रीति धातु हो गया। वह धातु रीति की मातृनाम पितृनाम, ये मातृ शब्द जो है प्रातिपदिक का दीर्घ ऋकार है ना, नामी से दीर्घ होने के बाद, दीर्घ होने के बाद जो है मातृनाम। लाक्षणिकस्यापि अत्र ग्रहणमिष्यते, लाक्षणिक का भी ग्रहण चाहते हैं। लाक्षणिक ये लाक्षणिकस्यापि ग्रहणमिष्यते, ये तो नहीं है इसमें, नहीं है लाक्षणिकस्यापि अत्र ग्रहणमिष्यते। लाक्षणिक जो है ना, जैसे जैसे क्री धातु दीर्घ हो जाती है अजन्माम सनी से, उसको भी इत होता है। चिकीर्षति इत्यत्रापि धातु ग्रहणम क्रियते, इसीलिए धातु उपधायाश्च उपधायाश्च ऋकारस्य इकारादेश होती। क्रीत सन शब्द ने धातु थी, इकारादेश हो गया, हलिच से दीर्घ हो गया, कीर्तयति कीर्तयता। उदोष्ट पूर्व से ओष्ट्या पूर्व यस्मात्,
रिकारात। ओष्ठ अक्षर पूर्व में जिस रिकार से ऊपर से री की अनुवृत्ति आ रही है, ओष्ठ पूर्वो रिकारा तदंत से धातु रंग सुकारादेश होती। पूर्ता पिंडा पुपूर्षति मुमूर्षति सुस्वूर्षति। पूर्ता पिंडा में प्री धातु थी ना, दीर्घ रिकार, उसको उकार हो गया। ओष्ठ वर्ण पकार पूर्व में है, उकार हो गया, रपर हो गया, वर्ण रपरा, और पूर्ता ऐसा बन गया। और तय को न पाएगा तो न ध्याख्या प्री मूर्छ मदाम से मना हो गया निष्ठनत्व का। मुमूर्षति मृ धातु को जन्मांश से दीर्घ होकर ओष्ठ पूर्वक होने से उकार आदेश हो गया, पुपूर्षति मुमूर्षति बन जाएगा, सुस्वूर्षति बन जाएगा। दंतोष्ठ पूर्वोपि ओष्ठ पूर्वो भवति तत्रा भी भवति। जैसे व्री धातु होती है ना, तो उसमें वोष्ठ दंतोष्ठ है वकार, तो भी वो ओष्ठ पूर्व माना जाएगा, दंतोष्ठ भी ओष्ठ माना जाएगा। वुवुर्षति ऋत्विजम, ऋत्विज का वर्ण करता है, कंबल को ढकता है। प्रावुवुर्षति कंबलम। ओष्ठो यत्र प्रत्यासत्ते अंगावयवाय गृह्यते। प्रत्यासत्ति न्याय से, सामीप्य संबंध न्याय से अंग का अवय ओष्ठ वर्ण होना चाहिए। कोई उपसर्ग आदि का जो वर्ण है वो ओष्ठ नहीं माना जाएगा। मान लो री धातु है और सम उपसर्ग है, तो ओष्ठ वर्ण तो पूर्व में है, लेकिन फिर भी ये सूत्र नहीं लगेगा। संपूर्व समीरणम इति भवति। रीगतो इत्यस्य इत्युत्वाभ्याम गुण वृद्धि भवता विप्रच्छेद। आस्तरणम आस्तारका, निपरणम निपारका, निकरणम निकारका। इत और उत्त की अपेक्षा से मतलब गुण वृद्धि विप्रच्छेद से होते हैं। बहुलम संधि विषय ऋकारांत से धातु रंग बहुलम करादेश होती। ओष्ठ पूर्व से कहा है, अनोष्ठ पूर्व को भी हो जाता है। नित्रावरणो ततुरी, अनोष्ठ पूर्व में भी उकार हो गया, उकारादेश में है बहुलम छंद से। दूरे ही अध्वा जगुरी, ग्री धातु को उकार हो गया। ओष्ठ पूर्व से अभिनव भवती। पप्रीतमम, पप्रूतमम नहीं बना, एक की प्रत्यय है यहाँ की, तो पप्रूतमम नहीं हुआ, पप्रीतमम हो गया। पप प्री आगे की प्रत्यय है, तो ये क्या हो गया, प्री को रेफ आदेश हो गया। ओष्ठ पूर्व में भी पप्रीतमम, इत्युत्तर अभावे यण, इत्युत्तर नहीं हुआ, यण हो गया। वव्रीतमम तस् स्थानीय उद्भाव दुर्वचनम, अतिशय तम विष्णु से फिर तमा पार हो रहा है। क्वचित भवती पपूरी, कहीं कहीं हो जाता है। प्री को पुर बन गया और की प्रत्यय हो गया, दुर्वचन भी हो जाता है। आद्री का मनजना कितनो लिट से उस सूत्र से हो रहा है। ओम शांति शांति शांति।